नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे छठवीं राशि के बारे में। 6 नंबर दोस्तों आपकी कुंडली में D1 चार्ट, लग्न चार्ट में जहां पर भी दोस्तों लिखा है, मैटर नहीं करेगा वहां पर कौन सा प्लैनेट है, युति है क्या नहीं है, दृष्टि की भी दोस्तों बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये देख लेना है कि 6 अंक, 6 नंबर जो बुध की राशि वर्गो, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, कन्या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, वो जहां पर भी 6 अंक लिखा हो उसके बारे में दोस्तों आज की चर्चा है। प्रत्येक भाव में दोस्तों 6 अंक लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, उसमें क्या सावधानियां जो हैं वो आपको बरतनी है, उसके क्या रिजल्ट होंगे, उसके बारे में दोस्तों आज चर्चा है। तो बुध की राशि है दोस्तों कन्या। आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हैं, आप उसमें अपना टाइम जो है भाव के हिसाब से देख सकते हैं किस हाउस में किस वक्त जो है वो बात की गई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में दोस्तों अगर आपके 6 अंक लिखा है, दैट मीन्स कि आपकी कन्या लगन की कुंडली है, बिकॉज इसको लगन बोलते हैं फर्स्ट हाउस को। तो 6 नंबर यहाँ लिखा है तो दैट मीन्स आपका कन्या लगन है, कन्या लगन की कुंडली आपकी बनती है। तो कन्या लगन की कुंडली है तो बड़ी सीधी सी बात है, जो ट्रेड्स होंगे आपके, इसके राशि के दोस्तों स्वामी कौन है? बुध, मर्करी। मर्करी जितना छोटा ग्रह दोस्तों माना जाता है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है इसकी हमारी लाइफ में रहती है। आप खुद सोच करके देखिए, अगर आपकी वाणी में दम ना हो, आपको स्ट्रेटजीज ना बनानी आती हो, आपको प्लान्स ही ना करने आते हो, आपकी स्पीच में कोई फॉल्ट हो, बिजनेस माइंडेड आप ना हो, मटीरियलिस्टिक सोच अप्रोच जो है अगर आपकी ना हो, तो आपकी लाइफ में कितना वो जो है प्रभाव इस कलयुग में जो है वो पड़ेगा। तो आज की दोस्तों डेट में बुध जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो कन्या दोस्तों अगर आपकी कन्या लगन है, फर्स्ट हाउस में 6 अंक लिखा है, तो जातक जो है वो देखा जाता है इंटेलिजेंट होगा, नॉलेजेबल होगा, इसको एक नहीं अनेक प्रकार के काम आते होंगे और इसको आप किसी भी बारे में बात कर लें, इसको हर बारे में जो है कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर पता होगा। तो ये इसमें जो है वो देखा जाता है। आप किसी भी विषय में इससे चर्चा कर लेंगे तो कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी जो है ये जातक जरूर रखता होगा जिसके कन्या लगन की कुंडली है। ऐसे जातक जो है कभी भी पीछे रह करके ज्यादा काम नहीं करते हैं, आगे आकर के काम करते हैं। और देखा जाता है कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, आपकी प्रोफेशन है, जो भी है, तो उसमें फेमस होते हैं। एक नोन पर्सन होते हैं, इनको सारे तकरीबन जानते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा जातक है जो पीछे पड़ा है और वो कुछ बात ही नहीं करता है, ऐसा दोस्तों नहीं देखा जाता बुध की राशि जब कन्या आपके लगन पे हो। अगर दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा, 7वां भाव, D9, ये वो सब अलग कंसेप्ट है, आज उसके बारे में चर्चा नहीं है। लेकिन 6 अंक आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है तो बिजनेस माइंडेड होता है। बिजनेस करना चाहे तो जैसे मैंने बताया, बाकी चीजें अलग हैं, लेकिन बिजनेस की सोच पकड़ जो है वो इनमें अच्छी देखी गई है, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटेजीज हम दोस्तों बुध से ही देखते हैं। तो बुध की राशि यहाँ है, बुध अच्छे हालातों में है, और भी चीजें जैसे मैंने बताया, तो फिर आप बिजनेस सोच सकते हैं। कभी कभार कन्या लगन वाले ये क्या करते हैं, इनको किसी ने हेलो हाय नहीं बुलाया, काम पर गए, कार्य क्षेत्र में गए, किसी ने गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या ग्रीट किसी प्रकार से नहीं किया, तो एकदम से ओवर थिंकिंग, क्यों नहीं किया, इसको तमीज नहीं है, ये ऐसा है। एक सेकंड में जो है किसी भी इंसान को जज कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। ग्रीट नहीं किया, कोई मसला नहीं है, आपको इसमें परेशान जो है वो नहीं होना है। आज नहीं किया वो कल कर देंगे, लेकिन आपको उसकी सोच बना करके जो है इतना वो नहीं करना है। अच्छी मजाकिया नेचर के होते हैं। बुध को विटी प्लैनेट बोला गया है। इन लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो सटल होती है और बढ़िया होती है, ऐसा जो है ज्यादातर जो है वो देखा जाता है। फर्स्ट हाउस क्या है? फेम, रिकग्निशन, अथॉरिटी, सेल्फ का भाव। तो ऐसे जातक को ये देखा जाता है कि रिकग्निशन से बहुत प्यार है। इसको हमेशा अपनी लाइफ में ये जरूर होगा कि मेरे को लोग जाने, मेरी अप्रिशिएट करें मुझे, और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, या एक
ऐसा व्यक्ति बनूं कि सब मुझे ग्रीट करें, सब मेरी रिस्पेक्ट करें। तो रिस्पेक्ट लवर जो है ये लोग देखे गए हैं। ऐसे लोग जिनके कन्या लगन है तो ये लोग मैनेजर्स देखे गए हैं, टीम लीडर्स देखे गए हैं, अथॉरिटी में। हालांकि बाकी चीजें प्लैनेट्स बताती हैं, लेकिन कन्या लगन की अगर आपकी कुंडली है, लॉयर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी स्पीकर्स जो हैं वो देखे गए हैं। टीचर्स जिनका समझाने का तरीका जो है वो बहुत बढ़िया होता है, एक्सप्लेनेशन स्किल्स जो हैं इनके बहुत बढ़िया जो है वो देखे गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, दिमाग है, स्ट्रैटेजीज हैं, सोच है, यूनिक सोच है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स देखे गए हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाने वाले, सेल्स की लाइन में देखे गए हैं, या मीडिया के क्षेत्र में देखे गए हैं, मीडिया हो गया या इंटरव्यूअर्स हो गए, रिपोर्टर्स हो गए। तो ये सब चीजों में जो है वो अच्छा करते देखे गए हैं जिनकी कन्या लगन की कुंडली है। उसके बाद छोटी छोटी बातों पे, जैसे मैंने बताया कि दिल पर लगा लेते हैं या बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं। किसी ने तो बुरा भला कह दिया तो सोच लिया, कुछ ना बोला तो भाई तब भी सोचना कि इसने बुलाया नहीं, या कुछ बहुत अच्छा बोल दिया तो भाई उसमें भी आपको थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है। कई लोग रात को लेट सोते हैं, वो सुबह वाली चीज को जो है वो रात को उनके माइंड में आती है कि इसने मुझे आज ये बोला, इसने मेरी आज तारीफ की, उसके बारे में भी सोचना। तो ये चीजें जो हैं देखी जाती हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग आपको एक तो स्लीप ट्रबल्स देगी, जिसे हम एंग्जाइटी भी बोल देते हैं, और दूसरा सीधा असर आएगा आपके पेट के ऊपर। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, बहुत सारी चीजें स्टमक के रिलेटेड, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब जो है वो आपको आ सकती है। ठीक है। और पेट जिसका सही नहीं है उसकी फोकस करने की शक्ति, क्षमता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो इसलिए आपको ओवरथिंक जो है वो नहीं करना है। कन्या लगन वाले ये देखा जाता है कभी कभी शो ऑफ भी बहुत करेंगे। तो यहाँ पर वीनस की भी खैर हालात जो है वो देखे जाते हैं, तो बहुत कुछ है। लेकिन बेसिक ट्रेड्स ये हैं कि शो ऑफ में जो है इनको नहीं जाना चाहिए। अगर ये शो ऑफ करेंगे तो फिर सेविंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। कभी भी अपने आसपास वाले लोगों के साथ इतने जिद्दी जो है वो नहीं हो जाना। आपको होता है कि मेरी इज्जत पर बात आ गई तो जिद पकड़ कर बैठ जाना। इज्जत, फेम, रिकग्निशन, यही सब का भाव है फर्स्ट हाउस, खुद का भाव। तो लोगों ने कुछ कह दिया उसके बारे में इतने जिद्दी हो गए, बात को पकड़ कर ही बैठ गए, तो ऐसे जो है वो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिसमें आपकी जिद इन्वॉल्व है। कोई रिश्ता बनाना नहीं, कोई रिश्ता तोड़ना नहीं। जहाँ जिद है, जिद है तो वो जो है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी कि ये मेरा जल्दबाजी का, जिद के कारण लिया हुआ डिसीजन था। तो ये चीज जो है वो आपको देखना है। बहुत अक्सर आपको ऐसा मौका मिलेगा जिंदगी में जब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो शुगर कोट करेंगे, मीठा बनने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ आपसे लेने की, ऐंठने की कोशिश करेंगे। आप लोग हो इसी चीज के भूखे, किस चीज के? फॉर अप्रिसिएशन, कि हमसे कोई अच्छे से बात कर ले हम पिघल जाते हैं। सच बोलने वाला कड़वा इंसान हमें पसंद नहीं है। तो फिर ये शुगर कोटेड जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा यही रिस्पॉन्सिबल होगा आपके दुख के कारण का। यही इंसान दुख का कारण बनेगा। फिर आप इमोशनल हो जाएंगे, डिप्रेस, फिर अपने आप को कोसेंगे कि मैंने इसके ऊपर विश्वास क्यों किया। तो ये बाद में चलकर जो है प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अपने आप को इनसे दूर रखो। और जो आपकी लाइफ में कड़वा इंसान है वही इंसान सच्चा है और वो आपका भला चाहता है। हर एक फैमिली में ऐसा इंसान होगा ही होगा। ठीक है। उसकी सुनिए, ये नहीं शुगर कोटेड इंसानों की सुन करके अपना जो है वो काम खराब कर लिया। उसके बाद अगर छोटी मोटी आपको कोई, ये दोस्तों हमारी इम्यूनिटी का भी भाव है। और बुध की राशि कन्या जब यहाँ आती है तो हम, बुध क्या है, छोटा बालक है, तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए। थोड़ा सा भी बुखार तेज हो गया या कुछ ऐसी स्थिति या कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज आए, इतना वरी आपको नहीं करना है। सब जो है वो दौर आता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है फिर ठीक भी हो जाती है। इसमें आपको ज्यादा टेंशन जो है वो नहीं लेनी है, नहीं तो डॉक्टरों को ही पूजते जाएंगे, पैसा अपना उसमें ही वेस्ट करते जाएंगे। तो इस स्थिति का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कई लोग एक दो छींक आएगी तो, थोड़ी बहुत खांसी आएगी तो जाकर के डॉक्टर को 500-700 रुपया पूज देते हैं, या कुछ भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, आपको कोई लगता है कि बड़ी समस्या है या कुछ ऐसा है, जो स्कैन पेंडिंग है वो तो ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम पर फटाफट से जो है वो डॉक्टर पर भाग गए। तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। किसी के ऊपर अननेसेसरी डाउट्स नहीं करने, ये इसी ने किया होगा, ये पक्का इसी का काम है, या कोई किसी भी छोटी मोटी चीज को लेकर के नेगेटिव किसी के बारे में आपको नहीं सोचना और वाणी खराब नहीं करनी, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। एक बात को किसी ने शुरू की तो आपने तो पूरा ऐसे ही सुना दिया उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए और आप अपनी तबीयत को खराब करेंगे। जैसे मैंने बताया कि पेट पर सीधा इफेक्ट जो है इसका आता है। आप लोगों के लिए नींद बहुत जरूरी है, नहीं तो माइग्रेन या हेडेक, ये चीजों का दुखना, ये जो चीजें होती हैं इनका दुखना कॉमन है अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं। कम से कम 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी चाहिए। जाने से पहले एक रेमेडी के तौर पर आपको बता देता हूं, अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पॉलिटिक्स है या नहीं काम बन पा रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आप क्या कर सकते हैं, गाय को गुड़ जो है वो मंगलवार के दिन रूटीन से जो है वो डालना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक, हाइप, कमेंट, जो आपकी मर्जी है। सेकंड भाव की बात करेंगे। अगर सेकंड हाउस में आपके 6 अंक लिखा हो, प्लैनेट, ये सब आपको कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज 6 नंबर राशि के बारे में बात हो रही है। तो सेकंड हाउस में दोस्तों अगर आपके कन्या राशि पड़ती है, 6 नंबर वर्गो राशि पड़ती है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि बाहर का खाना आपको सूट नहीं करेगा। तो कोशिश करके जितना घर का स्वच्छ ताज़ा फ्रेश खाना आप खाएं वो आपके लिए बढ़िया है। ना ही आपको बासी सूट करेगा, हालांकि बासी तो मोस्टली किसी को नहीं करता। कई लोग अपने फ्रिज में बहुत देर सब्जियां रखते हैं, तो वो हो सकता है आपको सूट ना करे। दूसरा, बाहर के मिर्च मसाले और ये फ्राइड और ये सब खाना जो है वो आपको शूट नहीं करेगा। अगर आज आपने इसके बारे में केयर ना की तो आगे चलकर आप देखोगे कि जो बीमारियां बुढ़ापे में जाकर आनी थी वो आपको पहले ही आ गई, जस्ट बिकॉज आपके स्टमक का दोस्तों आपने ध्यान नहीं रखा। वो सारा साइकिल सिस्टम जो है वो खराब हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है, वो बॉडी नहीं टेक कर पा रही चीजें और अब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई हैं। इसलिए आपको बाहर का खाना ज्यादा जो है वो नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद टोन का भाव है सेकंड हाउस, तो जब 6 अंक यहाँ पर लिखा है तो ये देखा जाता है कि जातक टोन को संभाल नहीं पाता, कहाँ पर क्या बात करनी है वो जो है उसमें गड़बड़ कर देता है। कभी कभी तो नॉर्मली बात होगी तो बीच में रूड हो जाना, या कभी कभार माहौल सीरियस है तो कोई मजाकिया बात कर देनी, या कहीं बच्चों जैसी कोई बात कर देनी और बाद में जब आप वहां से चले गए तो आपके पीठ पीछे उन्होंने आपका मजाक बनाया, चाहे आपके मुंह पर भी बना दिया या आप चले गए तो आपके बारे में टिप्पणियां कुछ भी उन्होंने करी। तो भाई इन चीजों का ध्यान रखिए, ये सब आपके पीठ के पीछे होता है, ठीक है। इसलिए जिस सिचुएशन में हो उस हिसाब से थोड़ी मेच्योरिटी से आपको बात करनी है, ठीक है। उसके बाद ये कुटुंब का भाव है, तो कभी कभी क्या होता है, छोटी सी कोई बालक है बुध, तो बुध की राशि कन्या, तो यहाँ पर ये देखा जाता है छोटी सी कोई बात होगी उसको लेकर के जिद पकड़ ली घर वालों के आगे, मुझे ये चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो भाई वो कहेंगे ऐसे वैसे, नहीं नहीं मुझे चाहिए, जब मैंने बोल दिया तो ये होगा ही होगा। फिर क्या है, घर वालों से जो है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो आप उन्हीं से फिर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, बना लेते हैं। तो फिर ऐसी चीजें ना हो तो आपको अपनी जिद जो है वो उसको थोड़ा समझना है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं तो फैमिली को पैसा भी बहुत देते हैं, साथ भी निभाते हैं, साथ रहते हैं, साथ निभाते भी हैं, लेकिन जिद वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो पैसा आप देते भी हैं उनको, आप दोस्तों को भी पैसा देते हैं। और ये मेरी बात याद रख लेना कि जो दोस्तों को आप पैसा दे रहे हो, चलिए मान लीजिए किसी को भी दे रहे हो, वो पैसा जल्दी वापस नहीं आएगा आपको, उसमें एक बार मांगने से नहीं आएगा या अपने आप नहीं रिटर्न हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। कभी कभार ये देखा जाता है कि भूलना पड़ता है कि चलो यार नहीं आ रहे तो अब मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि डिपेंड करेगा किस दशा में वो पैसा गया है, वो सब चीजें बात की हैं, लेकिन कोशिश करो कि ये चीज ना हो, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का भाव है, सेविंग का भाव है, तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें,
एक वाइज डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने इस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, इसने सोने में किया तो मैं भी सोने में कर दूं, इसने चांदी में किया, इसने स्टॉक मार्केट में किया तो मैं भी स्टॉक मार्केट में कर दूं, उसको शेयर्स में बहुत फ़ायदा हुआ तो मुझे भी हो जाएगा। आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसी रणनीति आपकी हुई तो उसमें वो तो चलो जो भी कर गया, लेकिन आपको जो है उसमें नुकसान जो है वो इन्वेस्टमेंट के दौरान ज़रूर होगा। और ख़ास करके MCX ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इन सब में आपको नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। देखिए, बुरा वक्त जो है वो कभी दस्तक दे करके नहीं आता, लेकिन इसमें हमेशा अपने पास इतनी अमाउंट कैश में, लिक्विड मनी जो है आप ज़रूर रखें, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आपको याद होगा कोविड के दौरान क्या हुआ था कि लोगों ने ऐसी स्थिति कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि 1.5 महीना 2 महीना काम ही नहीं होगा, दुकान ही नहीं खुलेगी, जॉब पर जा ही नहीं सकेंगे तो सैलरी नहीं आएंगी, लेकिन खर्चे वहां पर बरकरार थे। तो यही मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। इनफ इतना जो है रकम या पैसा आपके पास होना चाहिए जो आपका इमरजेंसी के लिए जो है वो काम आ सके। ठीक है। अपनी थ्रोट का, गले का वो आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों को थ्रोट की इन्फेक्शंस रहती हैं वो लिख सकते हैं। और दूसरा, आपको अपनी लेफ्ट आई का, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। होता नहीं है, ज्यादातर कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लेफ्ट आई में अगर खास करके आपको एक ही आंख में प्रॉब्लम आ रही है, फिर डॉक्टर को दिखाना मत डिले करिए, आगे चल करके प्रॉब्लम आ सकती है। जिनको नहीं है उसको वरी नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद 34 साल की उम्र से पहले कोशिश कीजिए कि अपनी थोड़ी बात करने के तरीके में मैच्योरिटी लाइए। ऐसा ना हो लोग आपके बात करने का तरीका ऐसा है, बच्चों जैसा है, तो उनको लगे कि ये तो बच्चा ही है, ये तो ऐसा ही है, तो आपको उस हिसाब से ले लेंगे। थोड़ी मैच्योरिटी जो है वो अपने बोलने में लेकर के जरूर आए। डिपेंड करेगा बाकी प्लैनेट्स पे, लेकिन 6 अंक लिखा है तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखिए। अब जाने से पहले दोस्तों, ये अगर आपके दूसरे यहाँ पर भाव में 6 अंक लिखा है, और अगर आपको कोई कार्य क्षेत्र के रिलेटेड समस्या या काम में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई समस्या जो है वो आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसमें ये देख लिए जुपिटर जो है वो आपके उच्च नहीं होने चाहिए। स्वराशि भी ना हो तो ये आप अगर हैं तो आप मत कीजिए। क्या कर सकते हैं, थर्सडे के दिन जो है आप साधुओं को, संतों को, या इवन आप किसी पुजारी जी को भी कोई कुछ ना कुछ खिला सकते हैं, भोजन खिला दीजिए या कुछ भी उनको डोनेट कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में दोस्तों अगर आपके 6 अंक लिखा हो तो उसमें दोस्तों क्या हिदायतें बोली गई हैं। तीसरे भाव में जब भी दोस्तों 6 अंक आ गया तो ये कर्क जो है वो लगन बन गया आपका। सबसे पहली बात, कभी भी सोसाइटी क्या सोचती है ये आपको नहीं सोचना है। सोसाइटी आ करके आपकी जेब में पैसा नहीं डाल के जाएगी, आपके मुंह के अंदर रोटी नहीं डाल के जाएगी। इसलिए अगर आप सोसाइटी क्या सोच रही है, मैं ये काम करूं ना करूं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये छोटा काम है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो भाई ये अगर आपकी सोच है तो वो आप आगे जो है वो नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। ना बोलना आपको आना चाहिए, आपको ना बोलना जो है वो नहीं आता। रिस्क लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड है या नहीं है ये नहीं देख पाते। रिस्क जब भी लेना है कैलकुलेटेड, नपा तुला जिसे हम बोलते हैं, वो रिस्क लेना है। ऐसा नहीं जो मन में आया इंस्टेंटली जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा करोगे तो हमेशा नुकसान जो है वो आप पाएंगे। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं आप इसी बारे में सोचते रहते हैं। 6 अंक अगर आपके तीसरे भाव में लिखा है, लोग क्या बोल रहे हैं उनकी वरी जो है वो करना बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने, देखो आपके प्लैनेट्स तो आपको विद एज ये चीज सिखा देंगे, लेकिन जब तक नहीं सीखेंगे धोखा खाते रहेंगे। इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि दूसरे जो है वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तभी जो है वो आप इसको ओवरकम करेंगे तो लाइफ असली आपकी स्टार्ट जो है वो हो जाएगी। ठीक है। अब आपके भाई बहन, उनकी इज्जत कीजिए, उनका सपोर्ट जहां करना हो कर दीजिए, लेकिन जो है इस चीज का ध्यान रखिए कि
आप उस रिलेशन में यूज ना हो रहे हो। वो बाद में पता लगेगा तो फिर डिप्रेशन, फिर प्रॉब्लम, फिर दुख, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप यूज्ड तो नहीं हो रहे हैं, बराबरी चल रही है रिश्ते में, इक्वल प्यार है, ये देखना जो है वो आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, 6 अंक अगर 3 में लिखा हो तो इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, बट ये है, इनका देखा जाता है कि अनडिसाइसिव तो होंगे ही। इनको ये भी नहीं पता लगेगा कि इनके दोस्त कौन है, इनके दुश्मन कौन है। कभी कभार दोस्त के रूप में दुश्मन आगे आ जाता है, लेकिन इनको मीठी मीठी बातें नहीं समझ में आती उनकी, तो कहने का मतलब फ्लैट हो जाएंगे उनकी मीठी बातों के आगे, तो नहीं समझ पाते कि ये मेरा दुश्मन है, दुश्मन भी हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं आपको इसकी पहचान करना आना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी लाइफ में, उनसे भागिए मत। आप ये समझ लीजिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं तो आपका भाग्य उदय होना मुश्किल है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, आप यकीन मानिए उसके बाद से जो है भाग्य आपका उदय होता जाएगा। आप अपने पास्ट में भी झांक करके देख लीजिए, जब भी आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, आपको भाग्य ने हमेशा जो है वो साथ दिया। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जहां पड़े हैं रील्स देख रहे हैं अपने आप होते जाएंगे काम, ऐसा नहीं करना है। जो तो ग्रह आपके कर रहे हैं वो अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी भी चाल चलनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह बैठ करके चीजों के होने की वेट करनी है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। शॉर्ट ट्रैवल्स करते रहिए, छोटी छोटी यात्राएं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आपको शुभ रिजल्ट देंगी। किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी थोड़ी छोटी उम्र में हैं तो ऐसा मत कीजिए कि फैमिली को जिद पकड़ ली कि मैंने जाना ही जाना है, फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही या किसी कारण आपको मना कर रहे हैं तो नहीं, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा प्लान बना करके यहाँ बिना बताए कहीं और निकल गए, जाना यहाँ था वहां निकल गए, कुछ ऐसा नहीं जो है वो आपको करना है। ठीक है, लॉयल्टी निभाइए। ठीक है, उसके बाद मित्रों के साथ वक्त जरूर थोड़ा बहुत स्पेंड करें, आपको उसमें स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप फील कर रहे होंगे, मित्रों के साथ थोड़ा बहुत टाइम जरूर स्पेंड कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मित्रों के ही बीच में रहें, अपना कार्य कर्म जो है वो करते रहें, लेकिन बीच में कभी लगे कि नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है तो थोड़ा घूम आइए, शॉर्ट ट्रैवल उनके साथ कर लीजिए, अच्छा होगा। एक बड़ी विचित्र बात है कि ये लोग एडवाइजर बहुत शानदार हैं, दूसरों को एडवाइस देनी है तो भाई क्लास लगी हो तो 50 बंदों को भी एडवाइस देंगे, लेकिन अपने लिए एडवाइस जो है इनकी काम नहीं करती। इनको किसी के पास जाना पड़ता है अपने लिए एडवाइस लेने। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। जिनके 6 अंक लिखा है तीसरे भाव में, कुछ हो ऐसा तो बता सकते हैं। कभी भी देखो, आपको अपने कोई भी चाहे दुख है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज परेशान अंदर कर रही है, अपने अंदर आपको नहीं रखनी है। अगर आपने अपने अंदर रखी, वो अपने चाहे गुस्सा हो, ग्रजेस हो, दुख हो, कुछ भी हो, तो वो आपकी अंदर ही अंदर जो है वो सेहत को खराब करेगा। हमेशा ओपन योर माइंड, वो अपना जा करके किसी भी जिस भी इंसान पर थोड़ा भी विश्वास करते होंगे उससे, चाहे माता पिता से करें, बात जरूर अपनी बाहर लेकर के आए। कोई दुख है अगले को बात बताइए, एंगर इश्यूज नहीं आने चाहिए, जिद्दपन नहीं आना चाहिए, आराम से बात कीजिए, वो समझ जाएगा। लेकिन वाणी कठोर होगी तो वो सच भी जो है वो उसको झूठ लगेगा। ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। जाने से पहले कि जिन लोगों को कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, 6 अंक लिखा हो तीसरे भाव में, शनिवार के दिन जो है आप पीपल के नीचे जो है वो दिया मस्टर्ड ऑयल का, देसी घी का आपको नहीं जलाना है, सरसों के तेल का दिया आफ्टर सनसेट, सूर्य ढलने के बाद और रात होने से पहले जो है वो, ये पर्टिकुलरली है अगर आपको कोई कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या प्रोफेशनल लाइफ में जॉब में डिलेज आ रहे हैं या कुछ भी दिक्कत है, तो ये रेगुलरली आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। आगे बात करेंगे दोस्तों 4th हाउस की। चौथे भाव में दोस्तों अगर आपके 6 अंक लिखा हो तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके 6 अंक चौथे भाव में लिखा है तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, नो मैटर आपके कैसे रिलेशन है घर पर कैसे नहीं है, वो और प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे,
लेकिन 6 अंक यहाँ लिखा है तो आपकी जो मदर हैं वो आपके लिए एक अच्छे टीचर हैं। आपको अगर तो ये चीज़ मानते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आप नहीं मानते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप गलत सोच रहे हैं। उनके साथ कोई विवाद है, वो पार्शियलिटी भी करते हों, लेकिन फिर भी जो है आपकी मदर आपके लिए एक अच्छे गुरु हैं, एक अच्छे टीचर हैं। उनकी ब्लेसिंग जो है वो लेते रहिए। उनकी टीचिंग्स जो हैं वो आपके लिए बढ़िया काम करेंगी। आप यकीन मानिए बाद में आप आगे चल कर के, भगवान ना करे, उनके बाद ये कमी महसूस करेंगे कि मेरा टीचर चला गया। उनकी जो है वो ब्लेसिंग्स आप लेते रहें। जिद नहीं करनी उनके साथ। ठीक है, अगर आप छोटी एज के हैं अभी, या आपको याद भी होगा कभी ऐसा हुआ हो कि बहुत जिद में कुछ बुरा भला बोल दिया, या कुछ ऐसी कोई बहस हो गई या कुछ हुआ, फिर आपने रियलाइज भी किया हो। रियलाइज करना ही जो है वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, लग्जरीज का भाव है 6 अंक दोस्तों। अगर यहाँ पर लिखा है तो आपके पास लग्जरीज तो यकीन मानिए होंगी, बट आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे लोग होंगे, नई गाड़ी ले ली, महंगी गाड़ी लेगी, चला रहे हैं कम। तो लाने का सब कुछ शौक है, यूज करना जो है वो इनको पता नहीं किस कारण ये करते नहीं है। ये उन लोगों में से नहीं है जो रगड़ देते हैं एक चीज को। नए कपड़े ले आए, वो एक बार डाले, 2 बार डाले, कबर्ड में पड़े रह गए, दोबारा ऐसा नहीं है कि नहीं रोज रोज उसको डाल करके जो है वो घिस रहे हैं, ऐसा ये नहीं करते हैं। तो बहुत ज्यादा लग्जरीज इकट्ठी करने का शौक है, लेकिन यूज नहीं करते। ऐसे लोग महंगा कैमरा ले आए, वो 1-2 बार 4 बार यूज किया, उसके बाद वहीं पड़ा है, उसको यूज ही नहीं कर रहे। तो ये चीजें जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं कुछ चीजें खरीदनी हो तो ये देखा जाता है कि सोचिए, लेकिन हर इंसान से सलाह नहीं लेनी है, फैमिली के हर मेंबर से सलाह नहीं लेनी है। अगर बच्चे ने बोल दिया कि पापा मुझको ये गाड़ी चाहिए या ये चीज चाहिए या वो, तो आप फटाफट से ऐसे नहीं करना कि नहीं चाहिए तो अभी गए और ले आए जा। ऐसे जो है आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, वैसे तो आप बहुत समझदार हैं। 6 अंक अगर आपका चौथे में है तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी नेचर हर चीज को नाप तोल करके लेने वाली होगी। प्रॉफिट लॉस जो है अच्छे से सोच करके आप फिर चीज लेते हैं। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोग क्या करते हैं, 3-4 ऐप में से जा करके कुछ चीज लेनी हो तो रेट अच्छे से कंपेयर करके, कितना नफा कितना नुकसान, कितना बेहतर, क्या कमेंट्स हैं, क्या उसके व्यूज हैं, या ये चीजें बहुत बहुत बढ़िया भी है। अगर आप ये करते हैं, आपको जरूर जो है वो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन गाड़ी लेते समय या घर लेते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको जिद नहीं दिखानी कि नहीं मेरे बच्चे ने बोल दिया या मेरी पत्नी ने या किसी ने भी बोल दिया तो मुझे ये चीज लेनी ही है, या उसने ये चीज ली तो भाई मेरी जिद है कि मैंने उससे या तो बेटर लेनी है या सेम लेनी है। यहाँ पर जो है आकर के ये चीज आपकी कमजोरी बन जाएगी, फिर प्रॉब्लम जो है वो आपको आगे चलकर आएगी। दूसरों की तरफ देखना ही नहीं है कुछ लेते समय, ये आप मन में बिठा लीजिए। और शो ऑफ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, शो ऑफ आप गाड़ी लेकर आए ठीक है, लेकिन दिखावा दिखा रहे हैं, ज्वेलरी लेकर के आए हैं, नई घड़ी लेकर के आए हैं, डायमंड की रिंग लेकर के आए हैं, जो भी लेकर के आए हैं, तो भाई दिखाना नहीं है। एक तो नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इविल आई का भी इसमें खतरा है। तो फिर आप क्यों ये सब करते हैं? लोगों की नजरों में जो है वो आपको नहीं आना है। अब ये पॉइंट उनके लिए जो शादीशुदा हैं, तो आपके जो ससुर हैं, फादर इन लॉ, उनके साथ कोई जिद पकड़ के नहीं बैठ जाना किसी चीज को लेकर के, या बहस करना, या कुछ भी चालाकी उनके साथ चीटिंग करनी, या कुछ भी हो उनके साथ आपको नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद जो किसी जॉब में है, जो पब्लिक डीलिंग की जॉब है, या आपका कुछ ऐसा काम है, तो पब्लिक डीलिंग में जो भी है, तो कभी कभार क्या होता है कि वहां पर आपको कोई इंसान ऐसा मिल जाता है जो थोड़ा रूडली बिहेव करता है या थोड़ा बहुत वियर्ड तरीके से बात करता है। तो अपने गुस्से को जो है वो काबू करना है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल वैसे ही चलन है कि वीडियो बहुत जल्दी बना लेते हैं लोग एक दूसरे की, हम देखते हैं रील्स वगैरह में, तो वो वीडियोस बना लेते हैं एक दूसरे का मोबाइल निकाल करके। तो देखिए, प्रॉब्लम जहां निपटती हो उसको निपटा लीजिए, उसका बात का बतंगड़ मत बनाइए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आप अपनी लाइफ में भी फालतू के जो है वो ट्रबल्स ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद
सुखों की पूर्ति का भाव है, डिजायर्स की पूर्ति का भाव है, तो उसके पीछे भागिए मत। उसके चलते हुए कुछ गलत कदम या कुछ ऐसा स्टेप मत उठा लीजिए जो आपको बाद में चलकर पता लगे कि ये गलत कर लिया। तो आपकी इच्छाएं तकरीबन पूरी होती जाएंगी, सुख आपको मिलते जाएंगे, भागना जो है उसके पीछे आपको नहीं है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको रेमेडी बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जॉब नहीं मिल रही है, डिलेज आ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कोई स्थिति बनी हुई है। वो क्या है, कुत्तों को, डॉग्स को जो है वो रोटी आप डेली खिलाएं, और कौओं को जो है रोटी या जो भी है उनको डाल सकते हैं। वो आपके लिए जो है, ये खास करके उनके लिए है जहां पर जिनको कार्य क्षेत्र में जो है कोई नुकसान, सडन लॉस या सडन कुछ ऐसा हो रहा है, उनके लिए अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। पांचवें घर में अगर दोस्तों आपके 6 अंक लिखा हो, उसके बारे में दोस्तों क्या चर्चा है। फिफ्थ हाउस दोस्तों, छठी राशि अगर यहाँ बनती है तो ये पढ़ाई का भाव है। तो ये लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बाकी तो और प्लैनेट्स की बात अलग है, लेकिन प्राइमरी स्टडीज में भी अच्छे हैं। कई लोगों को हायर स्टडीज में भी जो है वो अच्छी पकड़ होती है, इंटेलिजेंट जो हैं ये लोग होते हैं। लेकिन मैंने बताया यहाँ पर नवम भाव, और यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति क्या है, सिर्फ आज राशि की दोस्तों बात हो रही है। तो वर्गो राशि दोस्तों अगर आपके पंचम भाव में है, इंटेलिजेंट होंगे, नॉलेजेबल होंगे, दिमाग ज्ञान बहुत होगा इनको, ये चीज जो है इनकी देखी जाएगी। लेकिन एक समस्या है, ओवरथिंक बहुत करते हैं। पांचवें भाव में 6 अंक लिखा है, तो बहुत ज्यादा आप लोग सोचते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बात को बड़ा जो है वो खुद ही बना देंगे। बात उतनी ही है, लेकिन आपने इतनी ओवरथिंक कर करके उसको इतना बड़ा बना लिया अपने ही दिमाग के अंदर। तो ये जो चीज है वो आपको नहीं करनी। इम्पेशंस आप में नहीं होनी चाहिए, जिद्दीपन, स्टबननेस जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिलेशंस में जो है वो आपके प्रॉब्लम आएगी। लग्जरी लवर होते हैं, लग्जरियां पसंद होती हैं इनको, जिनके पंचम भाव में 6 अंक जो है वो लिखा हो, और इनको तकरीबन जो है लग्जरीज की प्राप्ति हो भी जाती है, चाहे उतने बड़े स्तर पर ना हो। बेसिक नेसेसिटीज प्लस जो इन्होंने थोड़ा बहुत सोचा है, इनको विद टाइम जो है वो मिल जाता है। शो ऑफ नहीं करना, लग्जरीज आ गई, मोबाइल ले लिया 1.5 लाख का, 2.5 लाख का, क्यों दिखा रहे हो लोगों को। गाड़ी ली, क्यों दिखा रहे हो। छोटा ये 2 व्हीलर लिया, क्यों दिखा रहे हो। नए कपड़े पहने, दिखावा मत कीजिए किसी चीज का। आपके एटीट्यूड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला समझ जाए कि ये दिखावा कर रहा है। ईगो नहीं करनी। आर्गुमेंट्स का भाव है फिफ्थ हाउस। फालतू में जो है वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, नहीं जी मैं ही सही हूं, तो अगला एक शब्द बोल रहा है, आपने बौछार कर दी, ऐसे ही सुना दिया उसको। ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखिए। 6 अंक अगर यहाँ पर लिखा है, कुछ केसेस में ये हो सकता है सब ना रिलेट करते हो, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जैसे ही ये जातक कमाना स्टार्ट हो जाता है, या आप लिख सकते हैं जिनको जो रिलेट थोड़ा बहुत करते हो, तो पिता की वेल्थ में थोड़ी रुकावट आएगी, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे को आना स्टार्ट हो जाता है ग्राफ उनका। जैसे जैसे इनका ग्राफ बढ़ेगा, पिता का स्टेबल हो जाएगा, या नीचे भी कभी कभी आते देखा गया है। अगर कुछ ऐसा जिनके साथ हो, भगवान ना करे हो, तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भाव है लव अफेयर्स का। तो ये अक्सर सवाल भी लोग मुझसे पूछते हैं। तो अगर आपके 6 अंक यहाँ पर लिखा है, तो कोशिश कीजिए कि लव अफेयर से जो है वो आपको थोड़ा दूर ही रहना है। आपको पहचान नहीं है आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, इसी के चक्कर में जो है आपको हाथ कुछ नहीं लगता है। डिप्रेशन, धोखा, बदनामी, या बड़ा कुछ और भी नुकसान फाइनेंशियल जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। और जैसे मैंने बताया, लोगों के चक्कर में जा करके इंटरफेयर आपको नहीं करना है। पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आपको नहीं करनी है, उसका कोई फायदा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। औलाद का खाना है, तो बात आ गई, जो मैरिड हैं मेरे भाई बहन, अपने औलाद के रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो है जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। जिनके 6 अंक लिखा हो, ये बात मेरी नोट कर लीजिए, ये आपकी स्थिति एक बार आएगी जरूर कि जल्दबाजी में अपनी औलाद को लेकर के कोई डिसीजन ले लेंगे, फिर बाद में पछताएंगे काफी देर बाद जा करके। तो वो समय जो है वो वापस नहीं आएगा, इसमें
जो है वो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, उनको पैम्पर नहीं करना है। ये नहीं जताना है कि भाई तुम्हारी जो मम्मी है या तुम्हारे जो पापा हैं वो बहुत बड़े वो हैं, कोई शख्सियत हैं या बहुत पैसा है हमारे पास। ये चीज उनके नोटिस में नहीं लानी है। अगर आप पावर है आपके हाथ में, आपके पास बेशुमार दौलत है, बच्चों को ये मत दिखाइए या जताइए, नहीं तो यही बच्चे आगे जाकर आपकी परेशानी का जो है, आपकी सिरदर्द का जो है वो कारण बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जब भी शेयर मार्केट, वैसे तो अवॉइड ही करें, कोशिश करें, लेकिन इंस्टेंट डिसीजन, रैश डिसीजन, जल्दबाजी से जो है वो मत सोच करके लें, नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इसमें नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कुंडली में यहाँ पर 6 अंक दोस्तों देखा गया है। बिजनेसमैन की कुंडलियों में देखा गया है। एंटरटेनमेंट फील्ड में होते हैं, कई लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, कई लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर अच्छा है। अब जाने से पहले एक रेमेडी क्या है जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया है। आपको गेन्स नहीं हो रहे, कार्य क्षेत्र में बढ़ नहीं पा रहे हैं, या कार्य क्षेत्र में आपके चीजें स्लो हैं, स्टेबल हैं, जॉब नहीं लग पा रही या ट्रांसफर्स हो रहे हैं, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू वर्क प्लेस, वहां एकदम से सडन लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? पीपल का पौधा या पीपल का पेड़, हो सके तो पीपल का पौधा, स्टील का लोटा ले लीजिए और रोजाना उसके ऊपर दोपहर के टाइम, जब तेज दोपहर 1 से 3 बजे का लगभग टाइम हो, उस समय जो है आप उस पर जल दीजिए। वो आपके लिए जो है वो अच्छी रेमेडी इसमें काम करेगी। ये आप करके देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहता, 3 महीने 4 महीने कर लीजिए। अगर आपको खुद को अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों छठे भाव की। 6th हाउस दोस्तों, 6 अंक यहाँ पर लिखा हो तो क्या दोस्तों यहाँ पर बोला गया है? सबसे पहले छठे भाव में अगर आपके 6 अंक लिखा हो तो ये देखा जाता है कि जितनी देर तक दिमाग में एक क्लस्टर जो है प्रॉब्लम्स का वो ना निकल जाए, उतनी देर तक आप फोकस नहीं कर पाते काम के ऊपर। एग्जाम्पल, मान लो एक चीज है जो आपको परेशान करी जा रही है, एक नहीं है वो अनेक है, जितनी देर तक आप वो अपने मुंह से नहीं निकालेंगे तो आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप देखेंगे कि जब मैंने ये बात किसी से की, बात हो या बातें हो, उसके बाद से जो है इंस्टेंटली आपका फ्रेश हो गया माइंड, निकल गई चीजें बाहर, और अब जो है वो पूरा फोकस बन पा रहा है अपने काम के ऊपर। तो ये अपनी आदत बना लो, पहले तो चीजें क्लस्टर जो है वो अपने माइंड में मत बनाइए। अगर बन गया तो उसको रिलीज कर दें, नहीं तो दिमाग वो आपको काम नहीं करने देगा, कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। डोमेस्टिक जीवन जो लाइफ है, शादीशुदा जिंदगी, उसमें भी दिक्कतें रहेंगी। तो जो अनमैरिड भी होगा उनके लिए भी ये चीजें जो हैं अपने माइंड में जो है मत रखे। ठीक है, उसके बाद शत्रुओं का भाव है, 6 अंक यहाँ लिखा है, तो बहुत ज्यादा अपने आप को दिमाग उसी चीजों में नहीं करना कि भाई इसकी ऐसी की तैसी जब तक ना करूंगा तो मेरे को वो नहीं आएगा। पीछे से कोई स्कीम नहीं लगानी किसी को लेट वो करने के लिए, वही नीचा दिखाने के लिए या उनसे बदला लेने के लिए। नहीं तो प्रॉब्लम वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन आप इसी में उलझ जाएंगे। बीमारियां आप खुद को लगाकर, स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब, हेडेक, माइग्रेन, कई लोगों को एक्जिमा, स्किन एलर्जीज, इम्यूनिटी लो, ये सब चीजें जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 अंक यहाँ लिखा है, तो कभी कभार ये लोग क्या कर सकते हैं, दूसरों के कहने पर जो है लोन ले लेंगे। दूसरे ने कह दिया कि भाई तू लोन ले ले, तेरा मैं करवा दूंगा क्लियर, या किसी ने इनको सलाह दे दी, इन्होंने फटाफट मान भी ली, तो लोन के चक्रों में पड़ जाएंगे। ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, बाद में सुख चैन जो है वो आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो लोग जॉब में हैं, तो ये मेरी बात ध्यान रखिए, 6 अंक लिखा है छठे भाव में, तो जो लोग पर्टिकुलरली जॉब में है, अपने कोलीग्स के साथ कोई मतभेद या कोई ऐसा झगड़ा या बहस, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स, ये सब जो है वो आपको नहीं करना। और जो बिजनेस में है, अपने एम्प्लॉयज के साथ या कोई भी हो, अपने घर के सर्वेंट्स हो, ड्राइवर्स हो, या कोई भी आपसे निचले तबके का कोई हो, उनके साथ कोई विवाद, बहस जो है वो आपको नहीं करनी। ऐसे जातक की जिनके छठे भाव में 6 अंक लिखा है,
स्ट्रैटेजीज अच्छी होती हैं। प्लानिंग जो है जॉब में खास करके उसमें प्लानिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं अच्छी होती हैं, प्रमोशन भी इनको मिलते हैं। बाकी प्लैनेट्स की भी दोस्तों यहाँ पर स्थिति देखनी पड़ती है क्या है, लेकिन अक्सर देखा जाता है। और मन भी जो है, दिमाग भी जो है प्रमोशंस की तरफ और तरक्की की तरफ, जॉब के असाइनमेंट्स की तरफ, ओवर टाइम, ये वो इन सब चीज़ों में जो है वो लगा रहता है, जिसके कारण मेहनत काफ़ी करते हैं। कई लोगों को इंटरेस्ट होता है इंटरकास्ट लोगों में, या किन्हीं की लाइफ में भी आ जाते हैं। इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट हो, तो उनके साथ कुछ बॉन्डिंग या उनसे कोई मदद मिल जानी, या उन ऐसे कोई लोग हों जिनके आपके मन में जो है वो थोड़ा या तो चिंता का विषय हो सकते हैं, या आपकी एक अट्रैक्शन हो सकती है, तो उनका रोल भी जो है आपकी लाइफ में ज़रूर जो है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद मोस्टली देखा गया है कि ये लोग जिनके 6 अंक लिखा हो तो बिजनेस का कम चांसेस और जॉब में, प्रोफेशन में ज़्यादा देखे गए हैं। और ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर किसी के अंडर ही काम करते ये लोग देखे गए हैं। उसके बाद एजुकेशन आपकी बहुत ज़रूरी है करियर में, तो अपनी एजुकेशन कोशिश करके पूरी करें। ठीक है, अगर कुछ बीच में ब्लॉकेज आ गई उसको कंटिन्यू कीजिए, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो आपके करियर में जो है काफ़ी आगे काम आएगी। और जिनके ऑलरेडी आ रही है वो लिख सकते हैं। ओवर थिंकिंग दे देता है यहाँ पर छठी राशि अगर लिखी हो छठे भाव में, तो प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग के कारण माइग्रेन, हेडेक, एक्जिमा, जैसे मैंने बताया ऊपर की स्किन एलर्जीज या डस्ट एलर्जीज, इम्यूनिटी लो होना, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, तो ये सब जो है वो आ सकता है। यहाँ तक कि अगर आपकी ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो पोस्ट 40 सेक्सुअल कोई वीकनेस के चांसेस भी बन जाते हैं। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, अपनी सेहत का जो है फुल ध्यान रखना है। शत्रुओं का भाव है, तो कभी कभी अगर दोस्तों ये भी देखा जाता है कि दुश्मन का डर भी दे देता है। पहले तो पंगा खड़ा कर लेंगे, बाद में देखा कि भाई हमसे कोई हावी ऊपर भी बैठे हुए हैं, तो फिर सोचते हैं, डर इनको लगता है कि कोर्ट केस ना हो जाए, एफआईआर ना हो जाए, और अगर हो गया तो अब कैसे निकलें। तो ये स्थिति ना आए तो भाई इन झंझटों में जो है वो आपको नहीं पड़ना है। मामा की फैमिली से, मौसी की फैमिली से, उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मत करना। और दूसरी बात, उनसे कोई जिद पकड़ कर कोई लड़ाई झगड़ा जो है उनसे आपको नहीं करना। ठीक है, और अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई दोस्तों दिक्कतें आ रही हैं, ये रेमेडी उनके लिए है। क्या कर सकते हैं, अगर जॉब नहीं मिल रही, जॉब में बार बार ट्रांसफर्स हो रही हैं, रेगुलरिटी, स्टेबिलिटी, ऐसी चीजें नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कार्य क्षेत्र के रिलेटेड। मंगलवार के दिन चीनी का दान, क्या करना है, मंगलवार के दिन चीनी का दान जो है वो आप कर सकते हैं। मंदिर में करना चाहें मंदिर में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 7वें भाव की। 7वें भाव में दोस्तों अगर आपके 6 अंक लिखा हो तो इसमें क्या देखा जाता है। 7वें भाव में दोस्तों अगर आपके 6 अंक लिखा है तो ये देखा जाता है कि ये किस चीज का भाव है, शादीशुदा जिंदगी का, बिजनेस का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का, एनी पार्टनरशिप्स, स्पाउस, ये सब चीजों को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आपके 6 अंक लिखा है तो फिर सबसे पहली बात तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आकर के, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, फियर या कुछ भी ऐसा हो जाए तो भाई अपने स्पाउस से जो है अपनी कोई वीकनेस, कमजोरियां जो हैं वो आपको शेयर नहीं करनी है। ये जो है आपको चीज का ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो अपने बिजनेस पार्टनर से जल्द एक्साइटमेंट में या डर के कारण, किसी कारण उनको लूप होल्स नहीं बताने या कोई ऐसी बात नहीं बतानी जो आगे चलकर वो फायदा इसका जो है वो उठा ले। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये अक्सर प्रैक्टिकली भी देखा गया है। आपको अपने स्पाउस से अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, कोई भी आपका पास्ट में अफेयर रहा हो, ये डिस्कस मत करिए उनसे। ये आपकी सडन जो है ब्रेकअप का कारण या कुछ ऐसी मन में उनके आ जानी बात, तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट बड़ी हो सकती है, फैल सकती है ये बात। ठीक है, तो इस चीज का जो है वो
आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपनी डोमेस्टिक लाइफ, अपने मित्रों से, फ्रेंड से, और जो मेरी बहनें देख रही हैं अपनी सहेलियों से, आपको बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी है। आप इसमें अपने पैर पर जो है वो खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे, तो फिर बाद में पछताएंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ऐसा जातक जिनके 6 अंक लिखा हो 7वें भाव में वर्गो राशि है, तो नॉलेजेबल होंगे। और ये देखा जाता है किताबें या इंटरनेट से ज्ञान इकट्ठा करना, चाहे रील्स देखकर करें, ज्ञान बहुत ग्रैब करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपनी जिंदगी में उसको अपनाते भी जाते हैं प्रैक्टिकली। तो ये जो है बहुत इनकी अच्छी चीज देखी गई है। सारी उम्र इनकी नॉलेज गेन करते जो है वो निकल जाती है, जो कि एक बहुत बढ़िया जो है वो बात मानी जाती है। और कभी कभार ये भी देखा गया है, ये लोगों को इतने नॉलेजेबल लगना स्टार्ट हो जाते हैं, इवन कि इनको कम नॉलेज होगी लेकिन लोग कहेंगे कि इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो कुछ ऐसा इनका काम हो, चाहे ये टीचर हो या कुछ भी हो सकते हैं, नॉलेज तो देखिए आपको है, लेकिन लोग जो समझेंगे वो उससे ज्यादा समझेंगे आपको। ये भी चीज जो है इसमें देखी जाती है। ये लोग थोड़ा अनडिसाइड, डिसीजन लेने में जो है थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इनको एक इंसान चाहिए इनकी जिंदगी में जिसको पूछ करके आगे बढ़ते रहें। जो नहीं होगा कोई, तो फिर ये अनडिसाइसिव होकर के गलत डिसीजन जो है वो अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। इनको ये पता होगा कि कोई इंसान मुझे बेवकूफ बना रहा है, इनके सामने होगा वो इंसान, और इनको सिक्स्थ सेंस इनकी ऐसी है, पता तो इनको लग गया कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है या बना रही है, लेकिन बोलेंगे नहीं मुंह पे उसके, क्योंकि ये यहाँ तो अपने आप को थोड़ा वो समझते हैं दयावान, या थोड़ा कुछ हालात ऐसे हैं कि नहीं कुछ कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे, लेकिन पता अंदर से सब है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन बोलेंगे नहीं। ये भी ब्यूटी जो है इन लोगों की देखी जाती है। चेंज से डरिए मत। आप लोग चेंज से डर जाते हैं, फिर जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पर कभी कभी नहीं पहुंच पाते जितना आपका पोटेंशियल है। तो चेंज से आपको नहीं डरना है। एक बार सीढ़ी चढ़ करके देखिए, आप आगे राइज जो है वो कर जाएंगे। हाल फिलहाल थोड़ी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जाकर के चीजें सही हो जाती हैं। अपने स्पाउस पर ज्यादा डाउट मत कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, उनका मोबाइल चेक कर लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गई, किससे बात हो रही है, किससे बात कर रहे हैं आप, या कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, बहुत ज्यादा बुद्धि उस चीज में आपको नहीं लगानी है। ठीक है, अगर वो आपकी पत्नी है, अगर वो आपके पति हैं, तो भाई अगर जो भी वो करना चाहते हैं, आपकी पत्नी भी इवन है, वो कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, देखिए इंटेलिजेंट वो होंगे, स्पाउस आपके इंटेलिजेंट डेफिनेटली होंगे, उनको रोकिए मत, करने दीजिए। आपको काफी जो है उनसे सहायता मिल जाएगी। अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और अगर जो मेरे भाई या बहन बिजनेस में हैं, तो अपडेटेड रहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब, अपना ओल्ड स्कूल मत चलिए जैसे पुराने जमाने में चलता था। हर चीज जो है अपडेटेड रखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, ऐड करिए, स्पॉन्सरशिप ये सब जो है करते रहिए, आपको अच्छा रिजल्ट जो है उसका मिलेगा। ठीक है, और ये जाने से पहले एक बात आपको और बता दूं कि किसी से भी झगड़ा आपको अपने स्पाउस के कहने पर नहीं करना है। आपको स्पाउस ने, आपकी पत्नी ने, आपके पति ने कुछ बोल दिया, आप झट से लड़ने अगर चले गए, तो बाद में आपको पता लगेगा कि शायद वो भी गलत हो सकते थे। तो ये इंसिडेंट ना हो, इस चीज का ख्याल जो है वो आपको रखना है। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान रखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे 8वें भाव की। 8वां भाव जो दोस्तों बहुत ही डार्क हाउस, मौत का खाना, बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसको 8वें भाव को। 8वें भाव में दोस्तों जब छठी राशि आती है, 6 अंक आपके अगर लिखा हो, प्लैनेट कौन से बैठे हैं उससे कोई आप उसमें मत लिखिए कौन सा मेरा ये प्लैनेट है, ये युति है, इसका मालिक, नहीं लिखने की जरूरत है। आज सिर्फ बात जो है वो इसी के ऊपर हो रही है कि उस ये राशि किस हाउस में है। ठीक है, 8th हाउस में दोस्तों अगर 6 अंक लिखा हो आपके, सबसे पहले तो काफी लोग जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे या कर चुके होंगे या करने की सोच रहे हैं। काफी केसेस में कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आफ्टर देयर एजुकेशन, पढ़ाई के बाद। और ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आएगा, भैया ये अलजेब्रा किस काम आना है,
ये कॉस थीटा क्या कर लेगा आगे चल करके, ये पाइथागोरस थ्योरम मैं कहाँ यूज करूंगा बड़ा होकर के। तो इनकी सोच जब बदलती है तो ये सीधा कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ निकल जाते हैं। तो काफी बार कुछ लोग सूर्य मजबूत होने के कारण एग्जाम क्लियर कर भी जाते हैं। उसके बाद 6 अंक दोस्तों अगर 8वें भाव में लिखा है तो आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपके व्यूज डिफर करते हैं वो एक चीज है, लेकिन आपको भाषा शैली जो है उनके साथ सही रखनी है, उनको कुछ अभद्र कुछ ऐसा जो है वो नहीं बोलना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, ब्लेसिंग लेते रहिए। अगर नहीं आपकी थोड़ी भी उनके साथ विचार मिलते हैं वो सब चीजें अलग है, भाषा अपनी खराब जो है वो नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जरूरी नहीं है आपके साथ होगा, अगर हो तो उसके बारे में दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 8वें भाव में 6 अंक लिखा है तो ये जातक अपनी रेप्यूटेशन को लेकर के बहुत ज्यादा सोचता है, कहीं मेरी रेपुटेशन का नुकसान ना हो जाए, कहीं ये मेरे बारे में ये ना सोच ले, वो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगी, अगर मेरी रेपुटेशन की हानि हो गई कार्य क्षेत्र में या मेरी सोसाइटी में तो क्या होगा। तो ये सब जो है वो आप फालतू के जो फियर हैं वो आप मत रखिए, ठीक है। उसके बाद जब वक्त आएगा आपके जायदाद के बंटवारे का, क्योंकि 8वां भाव उसी चीज का है, तो 6 अंक यहाँ लिखा है, तो भाई अगर आपका भाई कोई चालाकी करता है, ही ट्राइज टू एक्ट स्मार्ट, तो आपको उससे अपनी भाषा खराब करके कोर्ट केस या ऐसा कुछ निपटारा करना चीजों का, बाहर किसी को पैसे खिला देने या कुछ ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। थोड़ा भी आपको कम ज्यादा हो रहा है तो भैया आप इस चीज को समाप्त कर दीजिए, नहीं तो आगे चलकर जो है वो आपको ही दिक्कत आएगी, उनको इतनी नहीं आएगी, आपको परेशानी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए और ये मत सोचिए कि मुझे बुरी नजर लगती है, ईवल आई हो गया, मेरे पे किसी ने टोना करवा दिया, मेरे नारियल फेंके हुए थे, मेरे मिर्चियां गिरी हुई थी, ये सब जो है पता नहीं, मेरा तो ऐसा बुरा वक्त आया, मुझे लग रहा है मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया हो, मुझे झाड़ फूंक करवानी चाहिए, तो ये सब आप मत सोचिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई हिडन रिलेशन हो सकता है, मैं ये नहीं कहता अफेयर ही हो, आप किसी को सेम जेंडर के इंसान को भी जान सकते हैं, मित्र हो या कुछ भी हो, जिसके बारे में घर पे नहीं पता है आपको। तो दोस्तों ये हो सकता है कि वो बदनामी का कारण जो है वो बन सकते हैं। अगर ऑपोजिट जेंडर है तो फिर ये चांसेस ज्यादा बन जाएंगे कि जिनके बारे में घर पर नहीं पता होगा वो आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं, अगर आपके टेंशन का कारण भी बन सकते हैं। तो उनको कोई भी भेद अपने घर के जो है वो मत बताएं जिनके 6 अंक यहाँ पर लिखा हो, ठीक है। उसके बाद और उस व्यक्ति के ऊपर पैसा मत खर्चा कीजिए, हो सकता है वो आपके साथ इसी कारण से जुड़ा हो या जुड़ी हो, ये चीज का जो है वो आपको ख्याल रखना है। अपनी स्किन का ख्याल रखिए, स्किन एलर्जी एक्जिमा कईयों को हो जाता है, हेडेक माइग्रेन जैसी समस्या आनी, नसों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी, तो ये सब इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। थायराइड का जो है चेकअप करवाते रहिए, ठीक है। जाने से पहले क्या कर सकते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, बुधवार के दिन ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनको हरे रंग का कपड़ा जो है वो आप दान कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। 9th हाउस की बात करेंगे दोस्तों, अगर भाग्य के भाव में आपके 6 अंक लिखा हो उसके बारे में क्या चर्चा है। 9वें भाव में अगर आपके दोस्तों 6 अंक लिखा है और आपके अगर पढ़ाई में एक ब्लॉकेज आ गई तो उसमें घबराना नहीं है, वो समझ लीजिए कि आनी थी वो चीज निकल गई, तो आपको मायूस नहीं होकर के बैठ जाना है, और जिनके आई हो वो निकल गए हो वो बता सकते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है। कभी कभार आप कोई डिग्री गलत चूज कर लेते हो, कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स गलत चूज कर लेते हो, फिर बाद में या तो चेंज कर लिया या फिर पछतावा किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये कर लेता या कर लेती तो मेरे लिए अच्छा होता। तो करने से पहले चूज अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए कि मेरा डिसीजन गलत या इंस्टेंट तो नहीं है, ठीक है। 9 नंबर में अगर आपके 6 अंक लिखा 9वें भाव में अगर आपके 6 अंक लिखा है तो बिजनेस माइंडेड होंगे, बिजनेस स्ट्रेटजी वाले लोग ये लोग देखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर 7th हाउस की स्थिति और बड़ा कुछ देखना पड़ता है जो आज का विषय नहीं है, लेकिन बिजनेस की स्ट्रेटजीज जो है बिजनेस माइंडेड ये लोग
देखे गए हैं, मटीरियलिस्टिक माइंडेड होते हैं। उसके बाद लोगों को लगेगा कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसा है या वैसी है, लेकिन आपके काम करने का ढंग जो है वो बिल्कुल ही 10%, 90% लोगों से अलग है, 10% वाला है और यूनिक तरीका है और रिजल्ट भी यूनिक होते हैं। तो उस आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है, वो आपके फैमिली के हों, मित्र हों, कार्य क्षेत्र में हो, आप अपने ढंग से जो है वो काम करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जो है वो आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। उसके बाद 42 की आयु के बाद दोस्तों ये देखा जाता है कि ऐसी मुकाम पर ये पहुंच जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पर और स्थिति भी देखनी पड़ेगी प्लैनेट्स की, लेकिन चाहे वो कंसल्टेशन के द्वारा हो या कोई सलाह देते हो या लोग इनके पास सलाह लेने आए और इनको बहुत ज़्यादा एक इमेज इनकी बन जाती है कि रिकग्निशन मिलती है, पहचान मिलती है इनके एडवाइस के द्वारा। तो ये चीज़ जो है इनकी, कुछ भी हो सकता है, चाहे ये टीचर्स हों, एस्ट्रोलॉजर ही हों या कोई भी इनका काम हो, इनसे लोग एडवाइस लेने आते हैं। 10 मिनट भी आपके मिल जाए तो वो बहुत प्रसन्न जो है वो आपसे होते देखे गए हैं। उसके बाद अगर आपके भाग्य उदय होने में थोड़ा डिले आ रहा है तो आपको स्ट्रेस नहीं करना। आप यकीन मानिए जब भाग्य उदय होगा तो वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, नीचे को नहीं आएगा। इस चीज का आपको वरी नहीं करना है। ठीक है। छोटा मोटा कोई नुकसान हो जाए तो लगे रहिए अपनी मंजिल की तरफ, बीच में छोटे मोटे कांटे आएंगे, वहां रुक नहीं जाना। रुक गए तो फिर क्या है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, निकली जाएंगी, लेकिन वो छोटा सा नुकसान देख करके आप उसके पीछे की जो चीज है, सक्सेस है, उसको जो है वो दरकिनार, इसको इग्नोर कर देंगे, उसको नहीं करना है। इसलिए छोटे मोटे बीच में ब्लॉकेजेस या नुकसान आ गए तो आगे बढ़ते जाइए जितनी देर तक मंजिल नहीं पा लेते। ठीक है। उसके बाद मंदिर तभी जाइए अगर आपको भगवान पर विश्वास है। अगर डर के कारण जा रहे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के कहने पर जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर अंदर से विश्वास है, जिस पर भी, जिस देवी जिस देवता को आप मानते हैं, अगर तो है तो फिर ही जाइए। ये वहां जाकर के अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं कि भगवान मैं आपको 2100 का, भगवान मैं आपको इतने का 3100 का वो करूंगा, भंडारा लगवा दूंगा, या भाई मैं आपको चढ़ा दूंगा, आप मुझे करो, तो फिर भगवान तो फिर यही बोलेंगे कि भैया मैं ही देने वाला हूँ, आप मुझी को देने की बात कर रहे हो। तो ये सब जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए और डर के कारण नहीं जाना मंदिर कभी भी। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। किसी से आप बात करें तो अपने आप को अपनी एज से बड़ा नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं कि मैं भाई बड़े बुजुर्गों की तरह बात करूं तो थोड़ा मेरे लगेगा, इंप्रेशन लगेगा बात करने का। तो अपनी एज के हिसाब से बात करें। मैच्योर जो है, ज्यादा प्रिटेंड करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। आप लोगों को वो लोग पसंद नहीं है जो आपके सामने जो है सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, आपको नहीं पसंद है वो अच्छा है, लेकिन उनसे कोई विवाद मत कीजिए, पीछे हट जाइए। अगर जिंदगी में ऐसे लोग आपके सामने आते हैं, उनको बोलिए कि हाँ जी भाई तुम ही सुपीरियर हो, तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी सुपीरियोरिटी। तो आप वहां से साइड पर हो जाइए, इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को मजा चखाने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं तो आप इन्हीं चीजों में जो है उलझते रहेंगे। ठीक है। ऐसे लोग देखा गया है, टीम लीडर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में मैनेजर्स भी देखे गए हैं, कहीं पर भी मैनेजर के पोस्ट में काफी जो है ये लोग देखे गए हैं। ठीक है। और दोबारा आपको बता दूं कि मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, ये सब जो भी आपने सोचा है करने के लिए आफ्टर योर दिस थिंग एजुकेशन, उसमें सोच समझ के अच्छे से राय लेकर के फिर करिए। लॉन्जिविटी, फ्यूचर, ये सब देख करके करिए। जल्दबाजी अगर कोई कर रहा है, सहेली कर रही है, मित्र कर रहा है, प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है। उसके बाद एक उपाय, अगर आपको कोई दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम वर्क प्लेस के रिलेटेड आ रही है, जॉब चेंजेस हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कार्य क्षेत्र में, तो क्या कर सकते हैं, तांबा थोड़ा सा लेकर के चलते पानी में जो है वो आपको बहा देना है। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों 10वें भाव की। अगर आपके 10वें भाव, जो कि हमारा दोस्तों केंद्र का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला भाव बोला गया है, कार्य क्षेत्र का भाव है,
वहां पर दोस्तों अगर आपके 6 अंक लिखा हो, वर्गो राशि, कन्या राशि अगर आपके 10वें भाव में पड़ती हैं, तो आप यकीन मानिए आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान इंसान हैं, बहुत ही नॉलेजेबल जो है ये लोग होते हैं, ज्ञान का भंडार बोला गया है इनको। बाकी स्थिति क्या है वो अलग चर्चा है, लेकिन आज सिर्फ राशि के हिसाब से बात हो रही है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो देखी गई हैं। ये लोग बहुत ज्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कभी अनजाने में अपनी चीज पाने के लिए कुछ गलती ऐसी हो जाए जो इनको ना पता हो, वो चीजें अलग हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी का जा करके नुकसान करें, ऐसे लोग जो है वो नहीं देखे गए हैं। कभी कभी मन में आएगा, डर आएगा, जॉब का नुकसान ना हो जाए, जॉब ना चली जाए, बदनामी ना हो जाए कार्य क्षेत्र में, मेरे बॉस मुझसे नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए कार्य क्षेत्र पे, वो ना हो जाए, बिजनेस में लॉस ना हो जाए, या मेरे कार्य क्षेत्र पे मैं फेलियर ना बनकर रह जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा, ये सब चीजें आपकी सेहत मेंटल और फिजिकल दोनों जो है वो खराब करेंगी। तो ये चीज अपनी नेचर से जो है वो हटा दीजिए। जो होना है वो आपकी मर्जी से वैसे भी नहीं होना है। इस बेसलेस फियर का दोस्तों कोई वजूद नहीं है, इसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। और जो लोग थोड़ी बड़ी उम्र के हो चुके हैं, तो अपने पिता की वसीयत, मकान जायदाद, इन सब पे नजर नहीं रखनी है। नजर रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं रखोगे तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है। और जो आपकी शक की आदत है, खास करके आपके कार्य क्षेत्र में, तो शक नहीं करना कि भाई ये कलीग ने ये किया होगा, इसने ये मेरी शिकायत इसी ने लगाई होगी, ये पक्का इसी का काम है, ये प्लॉटिंग करता है, ये ऐसे वैसे, क्रिटिसाइज नहीं करना, शक नहीं करना, ठीक है। ये आदत बन जाती है कभी कभी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद कई लोग बॉस के ऊपर शक कर लेते हैं, जो है आपको नहीं करना। आप लोग फेस रीडर्स हो, 1 सेकंड में जो है किसी का फेस पढ़ लेते हो, उसका पता लग जाता है वो कितने पानी में है, तो ये चीजें देखी जाती हैं। और जब भी किसी का आपने झूठ पकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया, तो फिर भी जो है उससे बदला नहीं लेते, उल्टा जो है उसको उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते हो, भाई मुझे पता है तुमने ये किया है, इस बार तुमको छोड़ रहा हूँ, आगे से मत करना। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा उग्र नहीं हो जाते। जो ये भी आपकी ब्यूटी है, जिनके 6 अंक लिखा हो यहाँ पर, बताना चाहें वो बता सकते हैं। और इनका तरीका जो है एकदम यूनिक है, कार्य क्षेत्र में एकदम अलग सोच के ही खिलाड़ी हैं, कि जो तरीका है वो अलग होना चाहिए, ये तो सारे ही करते हैं ऐसे, तो कुछ अलग करके दिखाएं। तो ये भी जो है वो देखा जाता है। हमेशा हार्ड वर्किंग, हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, कोई भी काम दे दो पीछे नहीं हटते हैं, लाओ भाई मैं कर देता हूँ, लाओ भाई मैं कर देता हूँ। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, लोगों के काम बनाने के चक्कर में अपना ना काम पीछे रह जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। और बहुत ज्यादा रिकग्निशन और रेप्यूटेशन खोने के डर से जो है वो अपनी सेहत नहीं खराब करनी, जो मैंने ये पॉइंट आपको पहले बता दिया। आपको अथॉरिटी पसंद है, अथॉरिटेटिव काम आपको ज्यादा पसंद है, और हमेशा ग्रीड, हंगर रहेगी, पैशन रहेगा कि मैं उस जगह पहुंच जाऊं जो मुझसे अभी दूर है, वो सीट हासिल करनी है मुझे। तो ये चीज जो है आपके साथ रहेगी, लेकिन सेहत का जो है आपको ध्यान रखना है। जिनके 10वें घर में 6 अंक लिखा हो, हाथ पैर अगर सुन्न होते हैं, नम्बनेस जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पैर सो गया, हाथ सो रहा है मेरा, तो उस हिसाब से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना आपको अवश्य है, उसको डिले जो है वो नहीं करना है। और आंख फड़कती है तो ये सिम्टम्स अच्छे नहीं होते, ठीक है। उसके बाद बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखनी है। जो कार्य जैसे हो रहा है सब दोस्तों ऑलरेडी तय है, आपके बदले की भावना कुछ नहीं कर पाएगी, आपका बदला कुछ नहीं कर पाएगा, अपने कर्म और खराब करेंगे। इसलिए जो हो रहा है उसको होते जाने दीजिए। आपको अब ये प्रोसेस जो हो रहा है यूनिवर्स का, उसके ऊपर जो है आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। और छठी राशि वर्गो राशि बुध की राशि है। जिद ना पिता के साथ करनी है, ना अपने सीनियर बॉसेस के साथ करनी है, ना किसी ऊंचे पद के अफसर के साथ, पुलिस, पॉलिटिशियन या बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी हो, तो उनके साथ किसी प्रकार की जिद पकड़कर नहीं बैठ जानी, नुकसान आप ही का होगा, ठीक है। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जाने से पहले एक और चीज, जिनके हाथ में कलम की शक्ति है, जिनका काम कुछ ऐसा है जो एक साइन करने पर किसी की भी लाइफ जो है या तो बना सकते हैं या खराब कर सकते हैं,
कोई भी आपका जॉब हो सकता है। तो भाई कलम का इस्तेमाल गलत मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों 11वें भाव की। 11वां भाव उपच्य हाउस, यहाँ पर दोस्तों जब छठी राशि 6 नंबर अगर आपके वहां लिखा है 11th हाउस में, तो दोस्तों इसमें क्या देखेंगे। कन्या राशि बुध की राशि है। 11वें भाव में ये जातक डेप्थ में जाएगा, हर चीज की गहराई में जाने वाला। जैसे एक एक्सप्लोरर रिसर्चर होता है, वैसे ही हर चीज की डेप्थ में जाने वाला ऐसा जातक जो है वो बन जाता है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा। इसमें एक आदत होगी, बहुत ज्यादा चीजों के सोच, अच्छा भी होगा तो भी सोचता होगा, कुछ बुरा होगा तो भी बहुत ज्यादा सोचेगा। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो आपको सही करनी है। ठीक है, उसके बाद लाइफ में हमेशा ऐसा मत सोचिए कि आप जो भी करेंगे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। सबसे बड़ा बड़ा कारण आपका दुख का यही है कि आप कुछ करते हो फिर अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मेरी तारीफ हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसी कुंडली आप लेकर के आए हो वैसी कुंडली सामने वाला भी आया है। आप दयावान हो तो वो भी दयावान है। नहीं किसी ने बोला तो नाराज हो जाते हो, दिल छोटा करके बैठ जाते हो कि मैंने इसके लिए इतना किया, या जो भी किया एक्नॉलेजमेंट का एक वर्ड ही बोल दो यार, थैंक यू बोल दो, ये बोल दो, पर कुछ नहीं। तो फिर आप अपना दिल जो है वो छोटा करके जो है वो बैठ जाते हो। तो इसलिए जब भी किसी की मदद करो, एक्सपेक्ट मत करो कुछ। और ये भी आपको मैं बता दूं, जब आप मदद किसी की करते हो आपको लोग सेल्फिश बोलते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो पक्का ये किसी मतलब से कर रहा होगा, इसको पक्का मुझसे कोई मतलब है। तो ये सोच समझ के किसी का करो, यही रिटर्न में आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितनी आपकी स्ट्रगल्स होंगी, सक्सेस स्ट्रगल के बाद आएगा। अगर 11वें हाउस में आपके 6 अंक लिखा है, ठीक है, ये चीज आप समझ लो। मित्र मंडली अच्छी होगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये देखने में आया कि सोशल सर्कल भी बढ़ता रहता है। लेकिन एक या दो दोस्त बीच में से ऐसे होंगे जो आपके साथ गलत पॉलिसियां खेलते रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा देर बाद पता लगेगा, फिर आप कहोगे कि भैया ये क्या हो गया, ये तो मेरे अपना मित्र था, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड थी। तो आपको परेशानी उन्हीं से आएगी। ठीक है, और जहां करके आपने किसी फ्रेंड की विटनेस डाल दी या गारंटी उठा ली, तो भाई जिंदगी में एक बार ऐसा झटका मिलेगा, फिर आप गारंटी के नाम से ही डरना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। तो किसी के खास करके सॉरी, किसी के भी खास करके गारंटी पैसों के मामले में आपको नहीं लेनी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी क्वालिटीज बहुत हैं, हिडन क्वालिटीज हैं, लोगों को अक्सर दिखती नहीं है, आप दिखाना नहीं चाहते हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन एक ना एक दिन आपका सक्सेस बाहर आएगा ही आएगा। उसमें वरी जो है वो आपको नहीं करनी। बहुत ही मैच्योर्ड तरीका है बात करने का, जल्दी जो है वो बचकाना हरकतें आप नहीं करते हो। और जो करता है, जो खास करके काम कम करता है, गॉसिपिंग ज्यादा करता है, वो इंसान आपके मतलब का इंसान ही नहीं है। उससे आप हमेशा दूर ही रहना पसंद करते हो कि भाई ये तो बस बोलने वाला है, ये करने वाला कुछ नहीं है। तो ये लोग आपको पसंद जो है वो कभी नहीं आते हैं। और ना ही आपको ना इंसाफी पसंद है। ऐसे लोगों को इंसाफ का तराजू बोला गया है, जिनकी 6 नंबर 11 भाव में लिखा हो इंसाफ का तराजू। इनजस्टिस पसंद ही नहीं है, ऐसा इनमें देखा गया है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है, इंटेलिजेंस भी बढ़ती रहती है, और अर्निंग्स कमाई भी जो है वो बढ़ती रहती है। हालांकि यहाँ पर ये अष्टक वर्ग टेबल और बड़ा कुछ इसमें देखा जाता है कि गेन्स कितने होंगे जिंदगी में, कितने नहीं होंगे। कार्य क्षेत्र में फेमस होंगे, नाम होगा, नाम चलता होगा, सब जानते होंगे इनको, ऐसी शख्सियत जो है। और टीम, एक बार लाइफ में ऐसा मौका जरूर मिलेगा जब आप टीम में काम कर रहे होंगे। ये मौका चाहे लेट स्टेज में आएगा जरूर, टीम में जरूर आप होंगे। धोखा देना मुश्किल है, आप समझ जाते हैं, भगवान की दया है, आपको कुछ ऐसी इंट्यूशन हो जाती है कि आपको या तो बचाया जाता है या आप खुद उसको उसका जजमेंट लगा लेते हो सीन का कि ये होने वाला है, अपने आप को वहां से पुल आउट कर लेते हो। ये चीज जो है अच्छी इसमें देखी गई है। 11वें भाव में 6 अंक लिखा हो तो पुराने जमाने के तौर तरीकों
टेक्नोलॉजी का भाव है, इनको पसंद ही नहीं है पुराने तरीके, मॉडर्न सोच है, मॉडर्न अप्रोच है। तो भाई टेक्नोलॉजी भी नई पसंद है और ओल्ड स्कूल नहीं है, मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न अप्रोच है हर चीज को करने का, ये देखा जाता है। 80% तो दोस्तों यही होता है कि रिच फैमिली में जो है इनका बर्थ होता है। कई लोग हो सकता है जो मुझसे ना रिलेट करते हो, तो आप समझ लीजिए आप वो 15-20% वाली श्रेणी में आते हैं। नहीं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 11वें भाव में अगर आपके 6 अंक लिखा है तो ज्यादातर एक अच्छी खासी वेल टू डू फैमिली में जो है इनका जन्म होता है। कई बहुत बड़े घर में भी जन्म लेते देखे गए हैं। बुरी कंपनी से बचिए, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सोच समझ के बनाइए। कुछ बुरी संगत लाइफ में एक बार हो सकता है कि फ्रेंड्स ऐसे बन जाएं जो आपको, ये टीनेज में भी हो सकता है कि कईयों के हुआ हो, बिगाड़ देते हैं सहेलियां या फ्रेंड्स। तो इनसे थोड़ा आपको ध्यान जो है वो रखना है। अब जाने से पहले क्या रेमेडी है जो आप कार्य क्षेत्र के लिए, ग्रोथ नहीं हो पा रही या जॉब नहीं मिल पा रही, समझ नहीं आ रहा या ऐसा कुछ है, क्या कर सकते हैं? बुधवार के दिन ट्रांसजेंडर्स को हरे रंग का कपड़ा जो है वो आप दान कर सकते हैं। साड़ी सूट जो भी आपका रेडीमेड मन करे कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। 12वें घर की दोस्तों लास्ट हाउस की बात करेंगे। 12वें घर में आपके 6 अंक अगर लिखा है, तुला लगन की दोस्तों कुंडली बनती है। 12वें में अगर आपके 6 अंक लिखा है तो सबसे पहली बात, ये पर्टिकुलरली पॉइंट वैसे तो दोनों के लिए है, लेकिन लीड अपना मेरी जो बहनें हैं, फीमेल्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा लागू होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, शादी कर ली तो शादी के आदि, अब जैसे कई लोग जल्दी भी शादी कर ले तो कर लेते हैं, कुछ पढ़ाई रह जाती है तो घर वाले कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए, जितनी पढ़ाई है शादी के बाद कर लीजिए। तो शादी जब होती है तो पढ़ाई बाद में हो नहीं पाती, किसी कारण से जो है वो रह जाती है। बड़ी डिग्री मिलनी थी या जो भी था, तो उसके कारण जो है वो चीजें रह जाती हैं या बहुत ज्यादा मुश्किलें भी आते देखी गई हैं। तो भाई ये चीज अगर आप करना चाहें तो बड़ा सोच समझ के करना है, ठीक है। ये पॉइंट हालांकि दोनों के लिए है, लेकिन फीमेल्स के केस में ये चीजें ज्यादा देखी गई हैं। इतनी जल्दी आप लोग परेशान हो जाते हैं जब आपको ये सुनने में मिलता है कि कोई मेरा काम नापसंद कर रहा है। हालांकि ये चीज सबके साथ होती है, लेकिन आपका कुछ ज्यादा ही है कि कोई क्रिटिसाइज करे, इंटरवीन करे। आपको प्रॉब्लम है कि भाई इसने मुंह खोला तो खोला क्यों, जब मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ये क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज इनमें जो है वो देखी जाती है। आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग फंसोगे कहाँ जिंदगी में, जहां आपने सुंदरता को प्रेफर किया क्वालिटीज के ऊपर। ये शादी पर भी फिट होगी बात, ये हर चीज में होगी। तो सुंदरता नहीं देखनी है, फ्यूचरिस्टिक सोच, क्वालिटीज, लॉन्जिविटी, ये सब चीजें देख करके करना है जो करना है। सुंदरता 4 दिन की है, कोई भी चीज हो तो भाई, इसलिए सुंदरता सेकेंडरी, क्वालिटीज जो हैं वो आपको पहले देखनी है। आप लोग अट्रैक्टिव होते हो देखने में तो यही आता है, अट्रैक्टिव लोग हैं, स्माइल अच्छी होती है, लुक्स भी के माशाल्लाह बढ़िया जो है वो देखी गई है। और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा होता है कि जो सबको हील कर दे। हील करने की जो है इनके अंदर काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, क्योंकि मैंने बताया पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट ही करती है लोगों को। ये चीज, कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। हर इंसान को होगा मैं खुशनुमा लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में जाऊं। तो आप लोग उनमें से एक लकी जो है इंसान होते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्यादा ओवर जेनरस होने की जरूरत नहीं है। आपकी नेचर में ये होता है कि भैया तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। आप चांदी के गिलास में दूध पी लीजिए, मैं कांच के गिलास में। तो ऐसी नेचर जो है वो आपको नहीं रखनी है। जो आपका है वो आपका है। डिप्लोमेसी से चलिए, ओवर जेनरस हो जाएंगे तो लोगों को करते रहेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जो है वो फायदा नहीं होगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो ये चीज जो है वो देखी जाती है। बड़ी जो उम्र के मेरे भाई देख रहे हैं, तो भाई जिनको जायदाद मिल चुकी है या मिलने वाली है, उस स्टेज में आप हैं अगर, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपको जो चीज मिले, आपके रिश्तेदार पहले आ जाएंगे अपना रोना धोना करते हुए कि भाई मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा ये मेरा वो।
तो आपको उनको 1% भी उसमें से नहीं देना है। वो नौटंकी करेंगे और आपकी इनहेरिटेंस की चीज जो है, जायदाद की चीज आपकी ले जाएंगे। चाहे वो भले कुछ भी हो, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेस रेमेडीज, एक्सेस वर्शिपिंग, ये आपको मना है, ये आपको नहीं करनी, ठीक है। और जो प्लान करते हैं उसे साथ ही साथ इम्प्लीमेंट कीजिए। आप लोगों की सिक्स्थ सेंस, इंट्यूटिव पावर जो है वो बहुत बढ़िया देखी गई है। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे कोई वाद विवाद जो है वो आपको नहीं करने। और किसी भी गरीब कन्या की अगर शादी हो तो उसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर डाल दें। दोस्त जो हैं वो आपके काम आएंगे, हो सकता है आपके सिबलिंग्स जो हैं वो काम ना आए, तो दोस्त जो हैं वो आप अच्छे बनाइए, चुन करके बनाइए, तो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये बात थी 12th हाउस में अगर 6 अंक लिखा हो। दोस्तों मेरी वीडियो कुछ अलग लगी हो, कुछ भी मेरे लिए लिखना चाहें, वीडियो को लाइक करना चाहें, वीडियो हाइप करना चाहें, तो आप जरूर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।